क्या आप सुनना चाहते हैं क्या सारे लोग? एक वाक्या याद आ रहा है। मेरा एक स्टूडेंट था, पुराना एक स्टूडेंट, तो हो सकता है वो भी कहीं सुन रहा हो या उसे आप में से कोई उसे जानता हो। तो मैं 2 मिनट में एक रियल इंसिडेंस बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और रिलेट करिएगा कि अगर इन परिस्थितियों से कोई यहां पहुंच सकता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। बीटा कभी नहीं लेंगे बेटा, बीटा कभी नहीं लेंगे। बीटा का एच टोटोमेरिज्म में नहीं है, ठीक है। चलिए सारे लोग ध्यान से सुनो। कोई 2015 के आसपास की बात, 5 साल पहले की बात है। तो मैं कोटा में एक जगह है दादाबाड़ी, वहां पर मैं मल्टी स्टोरी में रहता हूँ। 6 माले की बिल्डिंग है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको पता है जब ऐसी सोसाइटी वाली बिल्डिंग्स होती हैं तो इसमें क्या सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं ना भाई, हाँ या ना? ओके। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत लेट नाइट में घर आया तो मैंने हॉर्न बजाया गाड़ी का। तो जो गेट खोला, वो जिस गार्ड ने खोला वो काफी कम एज का था, लड़का जैसा था। खैर मैंने गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करने के बाद जब मैं लिफ्ट की तरफ जाने लगा तो मैं क्या देखता हूँ, वो बच्चा एक फिजिक्स की बहुत पॉपुलर बुक थी, आप गेस कर सकते हैं, वो उस बुक को सॉल्व कर रहा था। फिजिक्स की एक बुक को सॉल्व कर रहा था, अलंकार, वेरी गुड, यही बुक थी, वो सॉल्व कर रहा था। अब आई वॉज सरप्राइज कि भैया इंडिया में इतना विकास हो गया कि सिक्योरिटी गार्ड एससी वर्मा लगा रहा है। मैंने उससे पूछा भाई ये क्या है? देन ही सेड कि सर वो मैं XYZ सिटी से आया हूँ और मैं आईआईटी की तैयारी करने आया था, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए। मैंने कहा फिर अभी क्या कर रहा है? कह रहा सर मैं 1 साल मेहनत करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 साल मेहनत करूंगा, मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और अगली साल एडमिशन लेकर मैं आईआईटी की तैयारी करूंगा। अच्छा ये बात थी कोई सितंबर के आसपास की। फिर मैंने उससे कहा अच्छा एक काम करना, दिसंबर से एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब भी तुम्हें एडमिशन लेना हो मुझे बता देना। मुझे लगा ये बस इसने ऐसे ही बोला है, बाद में भूल जाएगा। यू वॉन्ट बिलीव, जैसे ही दिसंबर में एडमिशन स्टार्ट हुए उसने मेरे को फोन किया कि सर एडमिशन हो गया है, मुझे एडमिशन लेना है, फीस इतनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने जाके फीस की बात की तो उसका कुछ अमाउंट मेरे कहने की वजह से कम हो गया। उसने कुछ कलेक्ट कर रखा था, ही हैड कलेक्टेड अराउंड 60,000 रुपीज। तो वो एडजस्ट करके थोड़ा बहुत मैंने करके उसका एडमिशन हो गया। और आपको भरोसा नहीं होगा, ही स्टार्टेड वेरी गुड। उसने पहले टेस्ट में उसकी शायद टॉप 50 के अंदर रैंक थी, 50 के अंदर उसकी रैंक थी। और मजेदार चीज क्या थी कि एक हफ्ते बाद वो वापस मेरी बिल्डिंग में नाइट ड्यूटी करने लगा। मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा नाले, तेरे तू आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तूने एडमिशन ले लिया है, तेरे ऊपर मैंने भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फीस तेरी मैंने भर दी, अब तू भाई क्या कर रहा है? तो उसने कहा सर रहने के लिए और खाने के लिए तो अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। तो मैं समझ गया कि इनडायरेक्टली मतलब मुझे ये चीजें करनी। ठीक है, मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा हुआ था तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मैंने वो फ्लैट उसे दिया। आप समझो इस बात को, वो बच्चा वहां रहते हुए उसने 11th किया, 12th किया, पूरी स्टोरी बीच की तो लगा रहा। उसकी एक दो सरकारी नौकरी भी लग गई, तो वो बीच में थोड़ा डामाडोल हुआ कि सर मैं आईआईटी छोड़ देता हूँ, मैं सरकारी नौकरी में चला जाता हूँ। मैंने उसे डांट लगाई कि भैया सरकारी नौकरी में तू मेडिकल लगा दे, बट ये वाली चीज जो है आईआईटी की तैयारी वो पूरी कर। वो लास्ट के आईआईटी के एडवांस के पेपर के 1 महीने पहले मुझे मेरे फ्लैट की चाबी देकर चला गया कि सर ऑल द बेस्ट बोलिए, मैं पेपर देने जा रहा हूँ। वो पेपर देने चला गया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसका फोन नहीं आया मेरे पास, उसका मेरे पास फोन नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, फिर मैं इस चीज को भूल गया। फिर हमारे न्यूक्लियस एजुकेशन में फ्लोर इंचार्ज है, वो फ्लोर इंचार्ज भी उसी के साथ गार्ड का काम करता था। तो मुझे अचानक याद आया, मैंने उससे कहा कि भाई तुम उस बंदे को जानते हो क्या? देन ही टोल्ड मी कि सर वो बंदा आईआईटी गुवाहाटी में है, बीटेक कर रहा है। हेलो, समझ में आया आपको क्या? फिर उसने मुझे बताया कि वो बंदा आईआईटी गुवाहाटी में है, बीटेक कर रहा है। फिर मैंने उससे कहा कि उसे बोलो मुझसे बात करे। देन ही टोल्ड मी कि सर वो आपसे बात तो करना चाहता है, बट वो थोड़ा डरा हुआ है कि सर ने इतना किया है और उसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई। मेरे हिसाब से
उसने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी पढ़ाई की और बहुत जबरदस्त रिजल्ट लेकर आया। अब समझने वाली बात यह है कि क्या हमारी परिस्थितियां भी इतनी टफ हैं? क्या आपको भी रात में जगना पड़ता है? क्या आपको भी रात में उठ के दरवाजा खोलना पड़ता है? क्या गार्ड का काम करना पड़ता है? क्या आपको भी बाहर वाली लाइट जो होती है, जो रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट होती है, उसमें पढ़ना पड़ता है? अरे मेरे भाई, जब कोई ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में पढ़कर इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है, तो मेरे भाई ऊपर वाले की दुआ से हमारे पास बहुत अच्छी साधन है। हम घर बैठकर सारी सुख सुविधाओं के साथ पढ़ रहे हैं। और अगर आपने कसम खा ली तो बिलीव मी, आईआईटी जाना बहुत हलवा है। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी है। देखिए, सफर लंबा है और इस लंबे सफर में कई बार अप आएंगे तो कई बार डाउन आएंगे। जब आपका अप पोर्शन आए, जब आप बहुत ज्यादा अप पोर्शन में हो, तब आप मुझसे बात नहीं करें, चलेगा। लेकिन जब आप डाउन फील कर रहे हो, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, उस समय आपको मुझसे बात करनी है, टीचर से बात करनी है, और उसी समय आपको हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है। सही है या नहीं? हेलो? तो मेरे भाई, ये लाइव, रियल लाइफ एग्जांपल है। ऐसी सिचुएशन से कोई आईआईटी पहुंच रहा है तो हमारे पास बेहतर सिचुएशन है और हम और बेहतर रिजल्ट और रैंक ला सकते हैं। तो चलिए, प्रॉमिस करिए, आप आज के बाद कोई भी फालतू का एक्सक्यूज नहीं लगाएंगे। कोई फालतू एक्सक्यूज नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना है, करना है तो करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है तो लाना है। ठीक है? पक्का? वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।